आज पढ़ा रहे हैं 7वां अध्याय बाजार। बाजार की परिभाषा पढ़ा दिए हैं, अर्थ पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ा रहे हैं बाजार की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। बाजार की प्रमुख विशेषताएं, बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ा रहे हैं। हमें जानना है कि बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती है। मार्केट, हर कोई बाजार का अर्थ समझते हैं। बाजार क्या है, बाजार में क्या मिलता है। हर कोई को बाजार से संबंध है, हर कोई को बाजार की जरूरत पड़ता है कि नहीं, बोलिए। बाजार मतलब मार्केट। आप घर में बोलते हैं कोई भी किसी को कि मार्केट चलिए, किसी को बोलते हैं बाजार चलिए, चाहे मदर फादर को हम बाजार जाएंगे फादर मम्मी, काहे, सामान लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो हम बाजार की विशेषता बारे बता रहे हैं। बाजार की प्रमुख विशेषता को हम निम्नलिखित बिंदु द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है, बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाजार की विशेषता में पहला पॉइंट क्या है? बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मांग समझते हैं और पूर्ति समझते हैं, सप्लाई। मांग और पूर्ति का नियम भी इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। जो इकोनॉमिक्स लिया बच्चा बताएगा। व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है, लॉ क्या है, विनिमय क्या है, प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, बाजार में वस्तुओं का मूल्य एवं मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी बाजार में उसकी वस्तु का मूल्य, वैल्यू, उसकी मांग मतलब डिमांड और पूर्ति द्वारा आवश्यकता के अनुसार पूर्ति किया जाता है, पूरा किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट में आइएगा। बाजार में क्रेता व विक्रेता, मतलब बाजार में खरीदार और बिक्रीदार। ठेठ भाषा में समझिए, बाजार में खरीदार और बिक्रीदार, क्रेता और विक्रेता। क्रेता का अर्थ समझते हैं खरीदने वाला, अब विक्रेता का अर्थ क्या होता है? बेचने वाला। बहुत बच्चे नहीं समझते हैं। क्रेता और विक्रेता है ना, खरीदार और बिक्रीदार। दूसरा पॉइंट, बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच एक विशेष प्रकार की प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। एक प्रतिस्पर्धा संबंध पाया जाता है, मित्रता पाई जाती है, मीठा व्यवहार पाया जाता है ना। तीसरा पॉइंट में आइएगा, बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। बाजार में प्रत्येक व्यक्ति का पैसा के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तीसरा पॉइंट, बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, पैसा के रूप में। मुद्रा विनिमय लेन देन के माध्यम के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? मुद्रा लेन देन के रूप में कार्य करती है, काम करती है। अब चौथा पॉइंट में आ जाइए। चौथा में आइए, बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी व बेची जाती है। बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी और बेची जाती है। पांचवा पॉइंट आइए, बाजार में उत्पादक का मूल्य उद्देश्य अधिकतम तथा लाभ कमाना होता है। बाजार में उत्पादक मतलब बेचने वाला का इच्छा ही होता है कि हम ज्यादा पैसा कमाएं। पांचवा में बोलता है, बाजार में उत्पादक का मूल उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अधिकतम पैसा कमाना होता है, जहां उसका सामाजिक कल्याण से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं होता है, किसी प्रकार की दोस्ती नहीं होता किसी से। उसको मेन उद्देश्य पैसा कमाना बाजार पे। छठा पॉइंट आइएगा, बाजार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पाया जाता है। बाजार में लेबर विभाजन